नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th में 17वीं कविता तुलसी के पद यहाँ समझेंगे। तुलसी के पद यानी कि तुलसी का काव्य, तुलसी ने लिखा गया एक कविता जिन्हें हम आज समझने हैं। तुलसीदास जी कौन थे ये तो आप सब जानते हैं। भगवान राम के परम भक्त और भगवान राम के बारे में कई तरह की जिनकी काव्य रचनाएं मिलती है और हमारा हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, जो आज भी घर घर में पठन होता है, ऐसे हमारे तुलसीदास जी के कुछ पद हमको यहाँ समझने हैं। तुलसीदास जी का परिचय अगर हम देखें तो जन्म 1535 ईस्वी सन और निधन 1623 ईस्वी सन। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। शीर्ष यानी कि सिरमौर, ख्यात है यानी कि विख्यात है या प्रख्यात है। आपका जन्म स्थान राजापुर जिलो बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। उन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन किया और उससे ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद, भर्त्सना यानी कि अपमान, आम राम भक्ति को और उन्मुख हुए। उन्मुख होना यानी कि उस ओर जाना। बाद में तो आम राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप से भगवान राम से ही है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे। कवि की काव्यशैली में रामचरित का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई है, उसका श्रेय तुलसीदास जी को दिया जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के धर्म ग्रंथ के अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु तथा वैराग्य सांदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। अब हम उनके पद देखें तो भगवान राम की भक्ति करते हुए, प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कि जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तजी यानी कि त्याग कर। हे भगवान राम, मैं आपके पैर को त्याग कर कहाँ जाऊँ? मैं आपके चरण में से कहीं भी जाना नहीं चाहता। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन पियारे। कौन देव बराई विद रहित हठी हठी अधम उधारे। कौन सा ऐसा नाम है जो पतित को पावन करता है? पतित यानी कि पापी को पावन करे और उसके दिन को उजाला करे। कौन देव न बराई विद रहित, ऐसा कौन से देव है जो हमारे इस अधम को, इस पापी को अपनी अधमता से उगारे। तो ऐसे मेरे भगवान राम हैं। खकमुक ब्याघ पाशन बिटप जड़ कवन कवन सुर तारे। खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, ब्याग यानी वाघ, पशान यानी पत्थर, बिटप यानी जंगल, जड़ यानी कि जिनमें कोई आत्मा नहीं है, जिनमें जीव नहीं है, उसे कहते हैं जड़। जवन कवन सुर तारे। यवन और राक्षस और देवता, इन सभी को तारनार भगवान राम आप ही हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि पक्षियों को, मृगों को, बाघों को, उसी तरह पत्थर को भी तारनार आप हैं। पत्थर यानी कि शैल्या, जिसमें से भगवान राम के चरण छूकर एक पत्थर, शैल्या यानी कि पत्थर में से अहिल्या बन गई थी, एक स्त्री बन गई थी, वह आप ही के कारण थी। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस विचारे। देव, धनुज यानी कि राक्षस,
मुनि नाग मनुज यानी कि मनुष्य सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन को हारे। मैं अपने आप को के पास हार गया हूँ। आपके हाथ के लिए, आपके हाथ के आशीर्वाद के लिए मैं अपने आप को आपसे हारा हुआ मानता हूँ। आप हम पर कृपा करें। और आप तो भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाए, और आप तो पशु पंखी और जीव जंतुओं को भी कृपा करते हैं, तो मेरे पर कृपा करके हमें आपके शरण में लीजिए। दूसरा पद है, तू दयालु दिन हो तू दानी हम भिखारी। आप दयालु हैं, हम दीन हैं, दीन यानी कि गरीब। तो दानी, आप दानी हैं, आप दान देते हैं, तो मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी, मैं तो प्रसिद्ध पापी हूँ। तू पाप पुंजहारी, आप तो पापों को हरने वाले हैं। नाथ तो अनाथ को, आप अनाथ के नाथ हैं। अनाथ यानी कि जिनका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा तो मैं ऐसा मनुष्य हूँ जिनका कोई नहीं है, आप हमारे नाथ है। अनाथ कौन मोसो, मेरा जैसा कोई अनाथ नहीं है, और आप हमारे नाथ है। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। मेरे समान कोई आरत यानी कि कष्टदायक हूँ, मैं कष्टों से भरा हुआ हूँ, संकटों से भरा हुआ हूँ। आरती हर तो सो, आप संकट मोचक है, संकट को नाश करने वाले। बड़ा तू हो जीव, तू ठाकुर तू ही चेरो। ब्रह्म, आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ। आप ठाकुर हैं, मैं आपका चेला हूँ, शिष्य हूँ। तात मात गुरु सखा तू सब विधि ये तो मेरो। आप मेरे तात है यानी कि पिताजी, आप मेरे माता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सखा हैं। तुम सब विधि, सभी तरह से आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। आपको जो भी अच्छा लगे वह नाता, वह संबंध भगवान राम आप मान सकते हैं। ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरस शरण पावे। मैं कुछ भी करके आपके चरण की शरण पाना चाहता हूँ। हे भगवान राम, आप तो पापियों के पाप हरने वाले हैं, अनाथ के नाथ हैं। आप आरती यानी कि संकट को हरने वाले हैं, और आप तो ठाकुर है, मैं आपका चेला हूँ। आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ। आप मेरे तात है, मात है, गुरु और सखा है। सभी तरह से मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। तो हे भगवान राम, मुझे आपकी शरण में रहने की अनुमति दे। मैं आपकी चरण में जगह पाना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो इस तरह तुलसीदास जी भगवान राम की प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, और किसी भी तरह भगवान राम से अपना नाता जोड़ते हैं। और यह पद है वह तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नाम की जो पत्रिका लिखी है उनसे लिया गया है। तो ये पद यहाँ पूरा होता है। आपको होमवर्क में गूगल क्लासरूम में इस काव्य का स्वाध्याय लिखकर भेजना है। थैंक यू।